हेलो फ्रेंड्स, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज की आज हम नेक्स्ट वीडियो लाए हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फ्रिक्वेंटली इससे क्वेश्चन आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स में आपको ये देखने को मिलेगा। इसका नाम है मेजोरिटीज। एज वी नो वी हैव अ डेमोक्रेसी इन इंडिया। वी हैव डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी में विल ऑफ द पीपल वर्क्स। तो हमें लोगों की इच्छा जाननी है, तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए होती है मेजोरिटी। ऑल्दो डेमोक्रेसी का मीन्स मेजोरिटी ही नहीं होता। डेमोक्रेसी ऑल्सो मीन्स स्पेशल राइट्स टू माइनॉरिटीज, बट मेजोरिटी प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइप्स की डिफरेंट डिफरेंट मेजोरिटीज हैं। फर्स्ट है सिंपल मेजोरिटी, इसको फंक्शनल मेजोरिटी भी बोलते हैं। सेकंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी, थर्ड है इफेक्टिव मेजोरिटी एंड 4 है स्पेशल मेजोरिटी। अब ये जो स्पेशल मेजोरिटी है इसके भी 4 डिफरेंट डिफरेंट केस हैं, तो उसमें काफी क्वाइट कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कहां पे कौन सी मेजोरिटी यूज हो रही है, कि कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई कम इंपॉर्टेंट है। तो जिस प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशन में किसी पार्ट की इंपॉर्टेंस होगी उसी प्रकार की वहां पे हम मेजोरिटी को यूज करेंगे। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी फर्स्ट, दैट इज सिंपल मेजोरिटी। सबसे पहले देखेंगे हम सिंपल मेजोरिटी क्या होती है। इट रेफर्स टू मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। डेफिनेशन को समझो, ये ऐसी मेजोरिटी है विच इज मोर देन 50%, 50% से ज्यादा। किससे ज्यादा? ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। एक कंडीशन समझते हैं पहले। मान लेते हैं हमारी पार्लियामेंट में 445 मेंबर्स हैं। क्लियर? 45 मेंबर किसी कारण से एब्सेंट हैं, सेशन में आए ही नहीं, तो कितने बच गए? 500। और 100 एब्स्ट्रेन हो गए। एब्स्ट्रेन मींस वो प्रेजेंट तो हैं बट वो वोट नहीं करेंगे किसी भी मुद्दे पे। जो मुद्दा होगा ना वो हाँ है ना वो ना है। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हैं? 400। कितने बचे? 400 जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है। क्लियर? अब 400 की हमें क्या देखनी है? मेजोरिटी। तो हम क्या करेंगे? 400 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 मीन्स 400 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो कितना होगा? 201। तो 201 क्या है? ये सिंपल मेजोरिटी है। क्लियर? कोई दिक्कत? सिंपल मेजोरिटी क्लियर होगी। इसको हम फंक्शनल मेजोरिटी बोलते हैं क्योंकि मैक्सिमम जगह पे यूज होती है। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, इट इज नॉट स्पेसिफाइड। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है कि हमें कौन सी मेजोरिटी यूज करनी है, देन हम सिंपल मेजोरिटी को यूज करते हैं। इसके साथ हमें एक बात ध्यान रखने की जरूरत है। पार्लियामेंट में वक्त जब ही होगा जब कोरम अवेलेबल होगा। अब कोरम क्या होता है? ये टोटल स्ट्रेंथ की 1/10 होता है। जब तक इतनी स्ट्रेंथ अराउंड 55 अवेलेबल नहीं होगी, 55 अवेलेबल नहीं होगी जब तक कोई काम पार्लियामेंट में नहीं होगा। तो कोरम समझ में आ गया। कोरम से एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा था कि कोरम क्या होता है, तो ये टोटल स्ट्रेंथ का 1/10 होता है। सिंपल मेजोरिटी होगी। अब हमें देखना है कि हम सिंपल मेजोरिटी को कहां कहां पे यूज करते हैं। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन में हम कहां कहां पे सिंपल मेजोरिटी को यूज करेंगे। एज हमने देखा इसको फंक्शनल मेजोरिटी बोलते हैं, तो मींस मैक्सिमम काम कॉन्स्टिट्यूशन में अराउंड 90% जो वर्क होता है वो सिंपल मेजोरिटी से होता है। इसका पहला काम, फर्स्ट टू पास ऑर्डिनरी बिल्स स्लैश मनी बिल्स। मनी बिल मीन बजट, ऑर्डिनरी बिल मीन सिंपल जो कानून होते हैं। हमारे बिल्स 3 प्रकार के होते हैं: ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। बट ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल को पास करने के लिए हमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए। क्लियर? सेकंड, टू पास कॉन्फिडेंस एंड
नो कॉन्फिडेंस मोशन। विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव के लिए भी हम सिंपल मेजोरिटी को यूज करते हैं। क्लियर? थर्ड थोड़ा ट्रिकी है। हमें पता है वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। वाइस प्रेसिडेंट कौन है इंडिया के? वेंकैया नायडू। अगर इनको हटाना है हमें तो इनके हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से स्टार्ट होती है। द प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम राज्यसभा। और राज्यसभा में इनके खिलाफ प्रस्ताव हमें इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करना होता है, बट वो लोकसभा से सिंपल मेजोरिटी से एग्री करना होता है। क्लियर? थर्ड तो क्या है? फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन लोकसभा। क्लियर? वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसेस कहां से स्टार्ट होता है? राज्यसभा से। राज्यसभा में कौन सी मेजोरिटी से हटाए जाते हैं? इफेक्टिव मेजोरिटी से। उसको एग्री करना होता है किसको? लोकसभा को। कौन सी मेजोरिटी से? सिंपल मेजोरिटी से। अब हमें पता है हमारे यहां 3 टाइप्स की इमरजेंसी है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल एंड आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल को लागू करने के लिए भी हम सिंपल मेजोरिटी का यूज करते हैं। तो टू इंप्लीमेंट 356 दैट इज प्रेसिडेंट रूल, हिंदी में राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, एंड 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल। इनको लागू करने के लिए भी हम सिंपल मेजोरिटी को यूज करते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? तो हमारी सिंपल मेजोरिटी पूरी हुई। क्लियर? अब अगली जो नेक्स्ट मेजोरिटी है वो है हमारी एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी को अब हम डीपली पढ़ेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब हम सेकंड मेजोरिटी को देखेंगे जो है हमारी एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी बहुत सिंपल है और बहुत कम इसका यूज होता है, बट फिर भी हमें समझना है। इट इज अ मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ टोटल हाउस। टोटल हाउस की जो इतनी स्ट्रेंथ है उसकी मोर देन 50%। एग्जांपल से समझते हैं। एज वी ऑल नो द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 545। लोकसभा की स्ट्रेंथ है 545। इसकी मेजोरिटी डिवाइड बाई 2 प्लस 1 तो क्या है हमारा? 273। तो 273 जो आया है ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। मींस मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। थोड़ी कठिन है ये। अब इसका यूज कहां पे है? इसका यूज है जब हम गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, चाहे हम यूनियन गवर्नमेंट को फॉर्म करें या हम स्टेट्स में गवर्नमेंट को फॉर्म करें, हम किसका यूज करेंगे? एब्सोल्यूट मेजोरिटी का यूज करेंगे। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी बहुत सिंपल है, इट इज द मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। क्लियर? कोई दिक्कत? इसके हमें यूज बदल गए। यूज कहां पे है? टू फॉर्म द गवर्नमेंट बोथ एट द सेंटर एज वेल एज एट स्टेट्स। क्लियर? थर्ड मेजोरिटी करें। थर्ड है हमारी इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी ये थोड़ा समझने का है। इफेक्टिव मेजोरिटी में थोड़ी चीजें समझने की है, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अब तीसरी मेजोरिटी को समझना है। इट इज इफेक्टिव मेजोरिटी। इट इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग मेजोरिटी मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है? इसके पहले आप परिभाषा और डेफिनेशन को बहुत ध्यान से समझना। इट इज द मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50%। इतना तो क्लियर है। कोई भी मेजोरिटी होगी इट विल बी मोर देन 50%। 50% ऑफ व्हाट? इट इज इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, हाउस की इफेक्टिव स्ट्रेंथ की 50%, मोर देन 50%। तो अब हमें पता होना चाहिए कि इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होती है। उसके लिए समझते हैं। इट इंप्लाइज, इसका मतलब क्या है? डेट आउट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ मान लिया राज्यसभा, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 245 और राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। 245 टोटल स्ट्रेंथ है। 45 उसमें वैकेंसीज हैं। इट इंप्लाइज दैट आउट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ वी डिडक्ट, डिडक्ट मींस माइनस करते हैं वैकेंट सीट्स। अब वैकेंसी कैसे होती हैं? छुट्टी मारने से वैकेंसी नहीं होती। अगर कोई निकल जाए, किसी की डेथ हो जाए तो वैकेंसी बनती है। वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं होती, मैक्सिमम 5 से 10 होती है।
अब कोरोना चल रहा है, बहुत सारे एमपी चले गए, एमएलए चले गए, तब वैकेंसी बनेगी। या फिर कोई रिजाइन कर दे तब वैकेंसी बनेगी। जैसे योगी आदित्यनाथ पहले एमपी थे, सीएम बने, तो एमपी की सीट से उन्होंने रिजाइन कर दिया तो वैकेंसी बनी। तो हम क्या करते हैं, टोटल स्ट्रेंथ में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं वैकेंसीज को। मान लीजिए 245 हमारी टोटल स्ट्रेंथ है, हमने वैकेंसीज को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो कितने बचे हमारे 200। अब ये 200 इफेक्टिव स्ट्रेंथ है, ये क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ। और इफेक्टिव स्ट्रेंथ की हमें मेजॉरिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 200 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो क्या आ जाएगी 101। 101 क्या होगी, इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। फिर कोरम जरूर लगेगा, कोरम जरूर होना चाहिए। अब बात आती है हम इफेक्टिव मेजॉरिटी को यूज कहां पे करते हैं। हम इफेक्टिव मेजॉरिटी को दो जगह पे यूज करते हैं। यहां से एक बार सिविल सर्विस में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए कौन सी मेजॉरिटी का हम यूज करते हैं। परंतु उससे पहले में एक बात ध्यान रखने की है, जहां भी बुक में लिखा हो ऑल द देन मेंबर्स, मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, उसका मतलब अपने आप ही क्या हो जाएगा, इफेक्टिव मेजॉरिटी हो जाएगा। जैसे लक्ष्मीकांत है, वो इफेक्टिव मेजॉरिटी वर्ड को यूज नहीं करती, वो यूज क्या करती है, ऑल द देन मेंबर्स को यूज करती है। क्लियर, इफेक्टिव मेजॉरिटी कैसे निकालते हैं समझ में आ गया। अब हमें समझना है इफेक्टिव मेजॉरिटी का यूज क्या है। इफेक्टिव मेजॉरिटी को हम दो जगह यूज करते हैं। फर्स्ट, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। देखिए, इट इज अ स्पेशल प्रिविलेज ऑफ राज्यसभा। वी नो हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है जिसमें 2 हाउसेज होते हैं। हमारा एक हाउस लोकसभा है, एक हाउस राज्यसभा है। राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ 245। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, उसका इलेक्शन नहीं होता। जो भी भारत का वाइस प्रेसिडेंट होता है, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। भारत के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वेंकैया नायडू। ठीक है, अब वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है। वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का कोई भी ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। प्रेसिडेंट को हटाने का ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जो क्या है, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन। बट वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं है। ऑन द अदर हैंड, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का कोई भी ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा से स्टार्ट होता है। तो राज्यसभा कैसे हटाएगी, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा अपनी इफेक्टिव स्ट्रेंथ से किसको हटाएगी, वाइस प्रेसिडेंट को हटाएगी। अगर इफेक्टिव स्ट्रेंथ से राज्यसभा ने मोशन को पास कर दिया, देन मोशन लोकसभा जाएगा। अब लोकसभा उसको एग्री करेगी, कौन सी मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से। लोकसभा वहां पे कोई स्पेशल मेजोरिटी को यूज नहीं करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप इसके साथ साथ राष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को हटाना भी सीख गए होंगे कि वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हम रिमूव करते हैं। इसका एक और यूज है, जब भी हम स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर को हटाते हैं लोकसभा के और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर को, दोनों को हटाने के लिए हम इफेक्टिव मेजोरिटी का यूज करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको तीनों मेजोरिटी क्लियर है, सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी एंड इफेक्टिव मेजोरिटी। अगली जो मेजोरिटी है वो है स्पेशल मेजोरिटी, जिसके अंदर 4 पार्ट हैं। अब हम स्पेशल मेजोरिटी को डीपली देखेंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट मेजोरिटी है, लास्ट मेजोरिटी है, इट इज नोन एज स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी को हमने फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। क्लियर, स्पेशल मेजोरिटी फर्स्ट, अंडर आर्टिकल 249 एंड 312, स्पेशल मेजोरिटी अंडर 61 एंड स्पेशल मेजोरिटी अंडर 368। 368 में 2 प्रकार की स्पेशल मेजोरिटी मेंशन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्पेशल मेजोरिटी क्या है। ऑल टाइप ऑफ मेजोरिटीज अदर देन इफेक्टिव, एब्सोल्यूट एंड सिंपल इज नोन एज स्पेशल मेजोरिटी। सभी प्रकार की मेजोरिटी इफेक्टिव को छोड़ के, एब्सोल्यूट को छोड़ के और सिंपल को छोड़ के जो भी है वो स्पेशल मेजोरिटी आती है। एंड स्पेशल मेजोरिटी कितने केस हैं, 4। पहला है आर्टिकल 249 एंड 312, सेकंड अंडर आर्टिकल 61 एंड थर्ड है आर्टिकल 368। इसमें 2 टाइप हैं, ए बी। फर्स्ट डिस्कस करते हैं 249 एंड 312। क्लियर, सबसे पहले आर्टिकल 249। हमें पहले आर्टिकल 249 का पता होना चाहिए। हमें पता है वी हैव फेडरल सिस्टम, 2 लेवल पे गवर्नमेंट है। वी हैव 2 लिस्ट, ऑल्दो वी हैव 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे यूनियन पार्लियामेंट कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाती है। बट 5 ऐसी कंडीशंस हैं, 5 ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें
स्टेट लिस्ट पे भी यूनियन पार्लियामेंट कानून बनाती है। ऐसी कंडीशन मेंशन है 249 में। ठीक है, तो 249 क्या कहता है, जब कोई नेशनल इंपॉर्टेंस का मुद्दा हो, क्लियर, ऐसी स्थिति में यूनियन पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे भी कानून बना सकती है। बट उसके लिए पहले गवर्नमेंट को राज्यसभा से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करती है, स्टेट्स को। समझो ध्यान से, राज्यसभा किसका रिप्रेजेंटेटिव है, स्टेट्स का। कानून बनना स्टेट लिस्ट पे, तो परमिशन किससे ली जाएगी, पहले राज्यसभा से। 249 समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया है। 249 में जब भी पार्लियामेंट मींस यूनियन गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पे कानून बनाना चाहेगी, तो उसके लिए राज्यसभा से रेजोल्यूशन पास होगा, जो 2/3 मेजोरिटी से पास करना होगा। देन राज्यसभा से परमिशन लेने के बाद स्टेट लिस्ट पे कोई कानून बनेगा। सेकंड है अंडर 61। 61 के अंदर क्या है, पहले हमें 61 को समझने की जरूरत है। 61 इज रिलेटेड टू द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति को कैसे हटाएंगे। हमें पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट को हम हटाते किस ग्राउंड पे है, फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के लिए। और 61 में लिखा है कैसे हटाएंगे प्रेसिडेंट को, उसके लिए हमें मेजोरिटी चाहिएगी 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। ये काफी कठिन होती है, मींस टोटल मेंबरशिप के 2/3 लाना, प्रेजेंट वोटिंग नहीं, टोटल मेंबरशिप के हमारे पास 2/3 होने चाहिए। देन ओनली वी कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट। और ये भी याद रखना, इंपीचमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट का होता है, और किसी का इंपीचमेंट नहीं होता, और सबका रिमूवल होता है। तो इंपीचमेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है, 61 इंपॉर्टेंट है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए कौन सा था, रिमूवल के लिए 67B। क्लियर, तो 200 समझ में आ गया होगा। 249 एंड 312 में हमारी मेजोरिटी है 2/3 ऑफ द प्रेजेंटेड वोटिंग। 249 डील करता है गवर्नमेंट जब स्टेट लिस्ट पे कानून बनाना चाहे। 312 डील करता है ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए। ऑल इंडिया सर्विसेज हमारे पास कितनी है, टोटल 3, IAS, IPS एंड IFS। IFS मींस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। चौथे की बात चलती है इंडियन जुडिशियल सर्विस को बनाने के लिए। ये ऑल इंडिया सर्विस क्या होती हैं, इनके सेंटर के ऑफिसर्स होते हैं, ये कैडर बेस ऑफिसर्स होते हैं और पूरे देश में काम करते हैं। 61 के अंडर क्या है, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। यूज क्या है, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। अब आते हैं 368। 368 में अमेंडमेंट के 2 प्रोसीजर हैं। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीजों को अमेंड कर रहे हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं करते, तो हम इसको यूज करेंगे। तो हम जब भी कभी हम कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीजों को अमेंड करते हैं जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, तो हमारे पास ये तरीका होता है। तो 368 को हम पहले थोड़ा डीपली समझेंगे। तो 368 किसके लिए है, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट, इसका पहला वेरिएंट समझते हैं कि पहला तरीका कैसा है अमेंड करने का। जब हम नॉन फेडरल फीचर को अमेंड कर रहे हैं, तो हम पहले तरीके को यूज करते हैं। इसके लिए 2 कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी जरूरी है। कितनी कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है, 2 कंडीशन। फर्स्ट है मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। ये कौन सी मेजॉरिटी है, एब्सोल्यूट। मींस टोटल मेंबरशिप हाउस की कितनी है, 545। इसकी मेजॉरिटी क्या होगी, 273। ध्यान रखना बच्चों, प्रेसिडेंट में क्या है, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। यहां क्या है, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप हाउस प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 क्या है, प्रेजेंट एंड वोटिंग होनी चाहिए। क्लियर, कोई दिक्कत? एक एग्जांपल से समझते हैं।
जो 2/3 आएंगे प्रेजेंट इन वोटिंग, वो किससे ज्यादा होने चाहिए, हमारे 273 से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी होती है 368 में पहला तरीका। इसमें हम क्या करते हैं, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर पार्ट अमेंड हो जाता है इस तरीके से। सेकंड, रिमूवल ऑफ जजेस, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एससी एंड एचसी जजेस। क्लियर, कोई दिक्कत? थर्ड, रिमूवल ऑफ सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सीएजी, इसका भी रिमूवल हम ऐसे ही करते हैं। कोई दिक्कत किसी को? ये हमारा है पहला वेरिएंट। अब हम इसमें सेकंड वेरिएंट में जाते हैं 368 में ही। ये 368 में ही है। क्लियर? इसमें क्या है, दो में, बी में स्पेशल मेजोरिटी, हमारे पास स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए, वो 2/3 प्लस, यहां थोड़ा डीपली समझना, हाफ ऑफ स्टेट रेटिफिकेशन बाय सिंपल मेजोरिटी। इसको समझना बेटा, ये ऐसा केस है जब हम फेडरल फीचर्स को अमेंड कर रहे हो। मान लिया हम कोई ऐसा प्रोविजन अमेंड कर रहे हैं जो हाई कोर्ट से रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, तो उसको अमेंड करने के लिए कुछ अलग प्रोसीजर भी होगा, टफ प्रोसीजर है। जैसे हमने जीएसटी को अमेंड किया था, जीएसटी हम लाए थे कानून में, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, 101st अमेंडमेंट किया। जीएसटी ऐसा टॉपिक है जो कि फेडरल स्ट्रक्चर को इंपैक्ट करता है। ऐसे टाइम पे हम राज्यों से भी पूछते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत? तो हम क्या करेंगे, एक तो हमारे पास स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए, हम पार्लियामेंट से किससे पास करेंगे, स्पेशल मेजोरिटी से, जो 368 के अंदर लिखी है, प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स रेटिफिकेशन। कितने स्टेट्स हैं हमारे, 28, यूटी से नहीं पूछेंगे, 28 स्टेट में से कम आधे स्टेट, 14 स्टेट उस बिल को सिंपल मेजोरिटी से पास करें। क्लियर? जैसे कि पोजीशन ऑफ हाई कोर्ट्स, ऐसे एक है इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये सब फेडरल फीचर हैं, इनको अमेंड करने के लिए हम इस तरीके का यूज करते हैं। एक बात और ध्यान रखने की है, 368 में जो हमने पहला प्रोसीजर देखा था जिसमें क्या चाहिए था, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट इन वोटिंग, और वो किससे ज्यादा होना चाहिए, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। उसके तहत हम आर्टिकल 169 से स्टेट्स क्या करते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भी बिल को पास करते हैं। उम्मीद है आपको पूरी अच्छी तरीके से चारों मेजोरिटी समझ में आ गई होगी।